अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर पीरजादा। आप देख रहे हैं मेट्रो 7 पाकिस्तान। आइए चलते हैं खबरों की जानिब। जूनागढ़ स्टेट मुस्लिम फेडरेशन के ज़ेर-ए-तमाम नवाब जूनागढ़ मुर्तज़ा खान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते कहा कि 15 सितंबर यौम-ए हक जूनागढ़ के दिन के तौर पर मनाते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान बनने से कबल ही हम कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया था, लेकिन आज हमारे मसाइल पर कोई तवज्जो देने वाला नहीं। इस मौके पर सदर इकबाल सांध, जनरल सेक्रेटरी काजी मुस्तफ़ा, जूनागढ़ी गुजराती अखबार के बशीर मुंशी और एयाज मुंशी के अलावा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आमिर और मोहम्मद वसीम, हाफिज बलोच, इमरान महर, जुनैद अहमद और फेडरेशन के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। ताल्लुक़ रखने वाले नहीं, बाकी तमाम पाकिस्तानी के जो यूथ है और पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, जूनागढ़ का कॉज़ इंटरनेशनली कॉज़ के साथ साथ एक नेशनल कॉज़ भी है, तो इसके अंदर अपना भरपूर हिस्सा अदा करें, जूनागढ़ के कॉज़ को सपोर्ट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि जूनागढ़ लीगली पाकिस्तान का छठा सूबा भी है और जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जूनागढ़ के इशू को ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानती है, समझती है, लेकिन शायद फॉरेन पॉलिसी में उस तरह जूनागढ़ फेडरेशन के इशू को या जूनागढ़ के इशू को जिस तरह हाईलाइट करना चाहिए उस तरह हाईलाइट करने में नाकाम रही। कहीं ना कहीं देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी, आपको पता है हमारी फॉरेन पॉलिसी में कितने लोगों की मदाखलत होती है, किस स्टेज पर जाके फॉरेन पॉलिसी हमारी डेवलप होती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर जूनागढ़ के इशू को हाईलाइट करना चाहती भी हो तो कहीं ना कहीं रुकावटें मौजूद थी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जूनागढ़ की जो रॉयल फैमिली है, जूनागढ़ रियासत के जो नवाब हैं, उनकी अहमियत को, उनकी इज़्ज़त को हमेशा ऊपर रखा है। और जूनागढ़ फेडरेशन भी इसी हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दीगर सियासी जमातें हों, हम चाहते हैं कि जूनागढ़ स्टेट और जूनागढ़ जी की जो रॉयल फैमिली है, नवाब फैमिली हैं, उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनका जो मयार है, उसको ऊपर लाने में हम उनकी मदद कर सकते हैं। आज जूनागढ़ लॉन पर मीडिया के तवज्जुह से आपने मुझे और हमारी फेडरेशन को मौका दिया है कि हम अपनी आवाज़ को मीडिया के ज़रिए ऐवान बाला में और इंटरनेशनल सतह के ऊपर इसको पहुँचाएँ। ये यौम-ए-इल्हाक़ जूनागढ़ की निस्बत आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसके अंदर जो इल्हाक़ हुआ था पाकिस्तान के साथ जूनागढ़ स्टेट का, उसका हमने पस मंज़र पेश किया है। और हमारा मुतालबा यही है कि इतनी अजीम कुर्बानी के बाद जूनागढ़ क्या हम बहुत जो काम अव्वलियत के होते वो नहीं करते। बहरहाल एक बात अभी है कि अभी हुकूमत जो है इनिशिएटिव ले रही है, हुकूमत ने जूनागढ़ को बाकायदा नक्शे में शामिल किया है, नक्शा आ चुका है और हुकूमत लेवल पे काम हो रहा है इंशाअल्लाह, और उसमें कामयाबी होगी। रही है हमारी सुस्ती है हर मामले में। हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है जब से ये हमने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया था कायद-ए-आज़म के बाद। जो हमारे नवाब महाबत खान जी और कायद-ए-आज़म के दरमियान एक ट्रीटी साइन हुई थी, इसके हिसाब से हमें हमारे हुकूक दिए नहीं गए। हमने काफ़ी जद्दोजहद की, हमारे बुज़ुर्गों ने, आज उनकी चौथी नस्ल यहाँ पर परवान चढ़ रही है। वो बेचारे इस दुनिया से इस उम्मीद के साथ चले गए कि हमें हमारे हुकूक दिए जाएंगे। हमारा जूनागढ़ पाकिस्तान था, पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया। सबको पता है कि हम यहाँ पर गैर कानूनी नहीं हैं, हम कानूनी हैं। हमारा तो ये जो पाकिस्तान जूनागढ़ ही है।